मायावती जी पहली मुख्यमंत्री जिन्होंने आरएसएस के हेडक्वार्टर के लिए 10 लाख रुपया दिया, और नरेंद्र मोदी जी का जब 2002 के बाद वो चुनाव हारने की कगार पर खड़े थे तो जाकर के मायावती जी ने उनका प्रचार एवं प्रसार किया था। देश हिंदू राष्ट्र की तरफ जाएगा तो देश के दलितों का अपमान होगा, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान होगा कि सभी राजनीतिक पार्टियां संविधान की जगह एक धर्म की बात करने लगी। आज मायावती जी कह रही हैं कि हम लोग परशुराम जी के नाम पे अस्पताल बनाएंगे, ब्राह्मणों को सम्मान देंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर हम कह दें कि हम अपने समाज के लोगों के लिए न्याय चाहते हैं तो हमको कहा जाता है आप कम्युनल है। यहां लड़ाई ये नहीं है सपा बसपा और भाजपा कांग्रेस के बीच कि कोरोना में 22 लाख लोग कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, वैक्सीन नहीं ढूंढ रहे, लड़ रहे हैं तो ये लड़ रहे हैं कि कौन बड़ी मूर्ति बनवाएगा। ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पे चलता है, लेकिन हिंदुत्व के एजेंडे को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बसपा और भाजपा मिलकर के इस देश के संविधान को और इस देश के गरीबों को, पिछड़ों को उनके अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। लेकिन एसी के कमरे में बैठकर ट्वीट खेलने वाले जमीन पे काम करने के लिए वालों के लिए मुश्किल खड़ा करते हैं। श्री राम की विचारधारा, न्याय और शांति की विचारधारा जीवित होगी। ये कैसा ये झूठा राम राज्य है योगी जी की सरकार में। हापुड़ में एक बच्ची के साथ क्या हुआ, कहां यही होगा क्या राम राज्य? अपमान है राम राज का, ये श्री राम का अपमान है। श्री राम के राम राज में कभी महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो सकता, अन्याय नहीं हो सकता, किसानों का उत्पीड़न नहीं हो सकता, दलितों का उत्पीड़न नहीं हो सकता, पिछड़े समाज का उत्पीड़न नहीं हो सकता। यह रामराज नहीं हो सकता। जहां अपराधी पुलिस वालों पर हमला कर दें, उनको गोली मार दें, वो रामराज नहीं, वो आतंक राज हो सकता है, गुंडा राज हो सकता है, लेकिन वो रामराज नहीं हो सकता। आदाब, जय हिंद मेरे देश के 138 करोड़ देशवासियों। कोरोना काल में जिस प्रकार से देश परेशानी से जूझ रहा है एवं सरकारें धार्मिक आयोजन एवं राजनीतिक बयानबाजी एवं तमाम मुद्दों पर जनता को गुमराह कर रही हैं, वो बहुत ही अफसोसनाक है। उस विषय पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भारत के लोगों को कोरोना काल में गुमराह किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश कि आज जिस मुद्दे पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज कई दिन बाद मैं आपसे लाइव आपसे चर्चा करने का मुझे मौका मिला है। सभी साथियों का मैं शुक्रगुजार हूं, आपकी मोहब्बत और प्यार का। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पिछले दिन से हम देख रहे हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियां संविधान की जगह एक धर्म की बात करने लगी हैं, धर्म की प्रचार और प्रसार में लग गई हैं। आपने देखा होगा कि 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। उस दिन किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, कमलनाथ जी, प्रियंका गांधी जी अपने आप को एक बेहतर धर्म का प्रचारक बनाने का प्रयास कर रही थी, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी ने कहा हम परशुराम जी की मूर्ति बनवाएंगे। तो आज मायावती जी कह रही हैं कि हम लोग परशुराम जी के नाम पे अस्पताल बनाएंगे, ब्राह्मणों को सम्मान देंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर हम कह दें कि हम अपने समाज के लोगों के लिए न्याय चाहते हैं तो हमको कहा जाता है आप कम्युनल हैं। यहां लड़ाई यह नहीं है सपा बसपा और भाजपा कांग्रेस के बीच कि कोरोना में 22 लाख लोग कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं। 22 लाख लोगों में से 35,000 के करीब जान गंवा चुके हैं और आने वाला समय और खराब नजर आता है। कोरोना रोकने के लिए वैक्सीन नहीं है, ये वैक्सीन नहीं ढूंढ रहे, लड़ रहे हैं तो ये लड़ रहे हैं कि कौन बड़ी मूर्ति बनवाएगा। जो समाजवादी पार्टी कल तक समाजवाद और लोहियावाद की बात करती थी, जो समाजवादी पार्टी कल तक भाईचारे की बात करती थी, अपने विकास की बात करती थी, कहती थी काम बोलता है, अब अखिलेश यादव जी कहते हैं अब काम नहीं बोलता, अब परशुराम जी की मूर्ति बोलेगी। अब पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के तमाम उन नेतागण से कि कहां चला गया समाजवाद? क्या अगर हम ये कहते कि हम वो मस्जिद बनाएंगे तो कहते कि आप कम्युनल बातें कर रहे हैं, आप धर्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन आज समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम चंदा करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता चंदा करेंगे और परशुराम जी की मूर्ति बनाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। यह देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर चलता है, लेकिन हिंदुत्व के एजेंडे को समाजवादी पार्टी,
कांग्रेस पार्टी, बसपा और भाजपा मिलकर के इस देश के संविधान को और इस देश के गरीबों को, पिछड़ों को उनके अधिकारों से वंचित करना चाहती। यह हमें गौर करना होगा कि जिस प्रकार से 1992 6 दिसंबर 1992 भारत के इतिहास का वो काला दिन, जिस दिन भारत की एकता और अखंडता को खंडित किया गया और बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। बाबरी मस्जिद की शहादत एक मस्जिद की शहादत नहीं थी। बाबरी मस्जिद की शहादत इस देश के संविधान का कत्ल था, इस देश की डेमोक्रेसी का कत्ल था कि किसी के धर्मस्थल पर जाकर, किसी भी धर्म के धर्मस्थल पर जाकर के जिस तरीके से नंगा नाच करके उसको गिराया गया, यह पूरी तरह से गैर कानूनी था। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी स्वीकार किया कि डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद वाज अ क्रिमिनल एक्ट। लेकिन उस क्रिमिनल एक्ट को खुलेआम सराहा जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक बार नहीं कहा कि आज जो हुआ वो अन्याय है। जो कोरोना की लड़ाई में, कोरोना से लड़ने की जगह देश को गुमराह किया, कहीं लोग सवाल ना कर दे नरेंद्र मोदी जी से कि गलवान वैली में भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। उससे पहले डोकलम में क्या हुआ था, उसके बाद गलवान और पेंगोंग वैली में चाइना कब्जा करता चला जा रहा है, जिसकी पॉलिसी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पास कोई पॉलिसी देश की सीमाओं की सुरक्षा की नजर नहीं आती। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी मुद्दों की लड़ाई लड़ने की जगह, मजदूर भाइयों के लिए लड़ने की जगह, किसानों के लिए लड़ने के लिए जगह, देश के आर्थिक और सामाजिक मुद्दों के लिए जमीन की जगह सिर्फ और सिर्फ कहती है कि हम मंदिर में सोने की या चांदी की ईंट देंगे, चांदी की ईंट देंगे। ट्वीट करते हैं, अगर मैं ट्वीट कर देता या हमारी लोग बात कर लेते कि नहीं हम मस्जिद बनाएंगे अगर हमारी सरकार आएगी, तो कहते ये लोग कौन सा राष्ट्र बना रहे हैं। अरे देश कभी धार्मिक न था न रहेगा। बेशक हमारा देश के अंदर सभी धर्म जाति के लोगों का सम्मान, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा और अखिलेश यादव जी से भी कहूंगा कि देश इस संविधान से चलेगा। मूर्ति परशुराम की बनवाने की आवश्यकता से ज्यादा इस देश के उस किसान को जो तड़प रहा है, मर रहा है, मजबूर है आत्महत्या के लिए, उस किसान को तुम लोग उसकी फसल का दाम दे देते, वो सबसे बेहतर होता। परशुराम जी और श्री राम की मूर्तियां बनाने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप कोरोना, सब के सब लोग एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। मायावती जी पहली मुख्यमंत्री जिन्होंने आरएसएस के हेडक्वार्टर के लिए 10 लाख रुपया दिया, और नरेंद्र मोदी जी का जब 2002 के बाद वो चुनाव हारने की कगार पर खड़े थे तो जाकर के मायावती जी ने उनका प्रचार एवं प्रसार किया था। कहां चले गए न्याय की बात करने वाले लोग। और समाजवादी पार्टी, आप आजम खान साहब के लिए नहीं कर रहे, ठीक है, आपको अपनी पार्टी के नेता की फिक्र नहीं, लेकिन परशुराम जी की मूर्ति लगाएंगे और मूर्ति के लिए कार्यकर्ताओं से चंदा इकट्ठा करेंगे। मुझे समझा दो ये कौन सा संविधानवाद है। संविधान के अंदर आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 25 है, हर व्यक्ति को अपने मजहब पे चलने की आजादी और बराबरी का अधिकार है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक राजनीतिक पार्टी भाजपा के पाले में और उसके इशारे पर थिरकते हुए मूर्ति निर्माण को अपनी पार्टी का एजेंडा बनाए। ये देश हिंदू राष्ट्र की तरफ जाएगा तो देश के दलितों का अपमान होगा, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान होगा, देश के पिछड़े समाज का अपमान होगा। देश के अंदर मल्ला, सैनी, कश्यप, कोरी, दलित, आदिवासी, राजभर, त्यागी, जाट, गुज्जर, इन समाज का, सभी समाजों का अपमान होगा। ब्राह्मण समाज से मोहब्बत है तो बाकी समाज, क्या सैनी समाज से मोहब्बत नहीं? क्या कश्यप समाज, मल्ला समाज से मोहब्बत नहीं? क्या पाल समाज, प्रजापति समाज, कोरी समाज से मोहब्बत नहीं? क्या दलित समाज से मोहब्बत नहीं? आज आदिवासी दिवस है, मैं तमाम आदिवासी भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं। आदिवासी हमारे देश की दिलो जान है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आदिवासियों से जमीन हड़पना चाहती है। हम इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार के विरोधी हैं क्योंकि हम आदिवासियों के साथ खड़े हैं, हम न्याय के साथ खड़े हैं। यह बात हमारी भाषा तल्ख हो सकती है। दूसरी तरफ, एक तरफ अगर कोई सरकार से के खिलाफ बोले,
कोई कह दे कि हम ईश्वरीय दूत की बात मानेंगे, अहकाम इलाही और निजाम मुस्तफा का जिक्र किया मानवता के आधार पर डॉक्टर अय्यूब साहब ने, तो उनको आप 124 यानी कि देशद्रोह और धार्मिक भावनाएं भड़का बता करके उनको जेल में डाल दोगे। दूसरी तरफ एक पार्टी का अध्यक्ष कहता है हम परशुराम की मूर्ति बनाएंगे, तो वो धार्मिक भावनाएं नहीं है क्या? हमारी धार्मिक भावनाएं नहीं, तुम्हारी भावना है, मेरी भावना नहीं है। तुम्हारा अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। ये नहीं चलने वाला है। अखिलेश यादव जी, जो तुम्हारी सफेद खद्दर के नीचे वो आरएसएस के निक्कर है, वो आज देश की जनता के सामने जा चुका है। अखिलेश यादव जी, आपको एक युवा होने के नाते समाज के उत्थान के लिए इस कोरोना काल में, इस राष्ट्र आपदा के में जमीन पर संघर्ष करना चाहिए था, लेकिन एसी के कमरे में बैठकर ट्वीट खेलने वाले जमीन पे काम करने के लिए वालों के लिए मुश्किल खड़ा करते हैं। डॉक्टर अय्यूब साहब को ईद से एक दिन पहले 4 बजे एफआईआर की गई, पूरी तरीके से निराधार तरीके से, कि पोस्टर चिपकाए, कोई पोस्टर नहीं लगाया, कोई सबूत नहीं, और 300 किलोमीटर दूर सिर्फ 3 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। अखिलेश यादव जी, यही समाजवाद है? मैं पूछना चाहता हूं कि जहां विपक्षी नेताओं पर जब कार्रवाई हो तो तुम्हारे मुंह पर टेप लग जाएगी। मायावती जी तो विरोध में खड़ी हो गई, क्योंकि वो तो बसपा का मतलब भाजपा समर्थित पार्टी बन चुका है। और वो एक सहारनपुर का लड़का, वो नया मसीहा, जो कहता था कि जहां मुसलमानों का खून पसीना गिरेगा मैं खून बहा दूंगा, मुसलमानों का खून देवबंद में गिरा, लेकिन एक शब्द उसके घर के पास एक शब्द नहीं बोला। ये सब लोग आपका इस्तेमाल करते हैं। आज आप न्याय के लिए और मानवता के लिए अपनी राजनीतिक ताकत बनाना पड़ेगा, खास करके उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक राजनीतिक प्रयोगशाला बन चुका है कि जहां यह होड़ मच चुकी है कि कौन सावरकर के हिंदुत्व के एजेंडे को ज्यादा मजबूती से रखेगा। अखिलेश यादव जी अपने आप को समाजवाद को छोड़ करके, लोहियावाद को छोड़ करके हिंदुत्ववाद और सावरकरवाद की तरफ चल रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी प्रियंका गांधी जी के जरिए जनेऊ धारण करने के बाद हिंदुत्व पर चल रही है। तो बसपा तो भाजपा की टीम बन चुकी है। आज कोई विकल्प नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हो। हमारे धर्म के लिए लॉकडाउन होगा, हमारी त्योहार के लिए, बकरीद के लिए लॉकडाउन होगा, लेकिन अगले दिन रक्षाबंधन होगा तो लॉकडाउन खुल जाएगा। यह कोरोना से नहीं, यह देश की सरकार, प्रदेश की सरकार देश की अकलियतों से लड़ रही है, देश के पिछड़े दलित, आदिवासी और मुसलमानों से लड़ रही है। और हम किस ख्याल में हैं कि आज तो डॉक्टर अय्यूब साहब का नंबर है, मेरा थोड़ी है, मैं तो घर में बैठा हूं। अब समय आ गया है कि न्याय के लिए संवैधानिक संघर्ष करना होगा, वरना सब के सब लोग मिलकर के आपको राजनीतिक रूप से कुचलने का मन बना चुके हैं। और मैं आप तमाम अपने हिंदू भाइयों से कहूंगा कि हिंदुत्व और हिंदू अलग अलग हैं। एक मत मानो, अगर एक मानोगे तो आप भारत की विचारधारा और श्री राम की विचारधारा के खिलाफ हो। हम लोग श्री राम का सम्मान करते हैं, तमाम महापुरुषों का सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपनी आस्था को छोड़ दूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी गुलामी कबूल करूं, मैं सावरकर के एजेंडे को कबूल करूं। हम मर जाएंगे लेकिन कभी सावरकर के एजेंडे को, कभी गोलवलकर और हेगडेवार के एजेंडे को स्वीकार नहीं करेंगे। हम मानेंगे तो संविधान की मानेंगे। आपको बता दूं हिंदुत्व क्या है। जो लोग आज कहते हैं कि हिंदुत्व के खिलाफ बोलो तो हिंदू विरोधी, हिंदुत्व के खिलाफ बोलने वाला गोलवलकर विरोधी है और श्री राम की विचारधारा का समर्थक है। मैंने एक टीवी चैनल पे कहा था, फिर मैं हिंदुत्व का मतलब समझाऊंगा जो आपको समझना चाहिए। मेरे पिछड़ी जाति के भाइयों, आदिवासी दलित मेरे भाइयों, आपको इस्तेमाल करके ये मनुवादी ताकतें अन्याय लाना चाहती हैं, लेकिन आप अगर उनके जाल में फंस गए तो आने वाला समय इस देश के पिछड़े दलित आदिवासियों के लिए बुरा होने वाला। एक टीवी चैनल पे कहा कि आप लोग राम का विरोध क्यों कर रहे हो। मैंने कहा सुनिए, श्री राम का हम सम्मान करते हैं, और अगर मैं बात करूं पर्सनली, निजी तौर पर, तो मैं भी क्षत्रिय हूं, तो श्री राम मेरी जाति के थे और वो बनिए नहीं थे नरेंद्र मोदी जी की जगह या अमित शाह की तरह। उनका रिश्ता मेरे से ज्यादा है क्योंकि पारिवारिक मामला है। लेकिन अगर श्री राम बजाहिर जीवित होते, हमारे बीच बजाहिर उपस्थित होते,
तो श्री राम मेरे साथ खड़े होकर के इस निर्माण का विरोध करते, श्री राम खड़े होकर के सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर अय्यूब साहब का हाथ पकड़कर कहते कि डॉक्टर अय्यूब साहब, आप मेरी विचारधारा को जीवित कर रहे हैं। क्योंकि श्री राम अन्याय के खिलाफ थे, अशांति के खिलाफ थे, यानी वो इंसाफ के साथ थे, अमन के साथ थे, और जो इंसाफ के साथ होगा, अमन के साथ होगा, वो इस निर्माण के साथ नहीं हो सकता। मेरा विश्वास है कि श्री राम हमारे साथ खड़े रह करके न्याय के लिए भागीदार बनते, वो समाजवादी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते और इन सरकारों को उखाड़ फेंक। जब सब हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रहे थे तो कोई तो थे जो सोशल मीडिया के जरिए या जमीन पर आंदोलन के जरिए बिना जेल के जाने के डर के वो न्याय के लिए लड़ रहे थे, असली राम राज्य की कल्पना के लिए संघर्ष कर रहे थे, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि संविधान की हिफाजत हमारा कर्तव्य है। हिंदुत्व का मतलब बताता हूं मैं आज आपको। हिंदुत्व 20वीं सदी में आया, श्री राम 20वीं सदी में नहीं आए, हजारों साल पहले श्री राम का जन्म हुआ, जिनके पिता का नाम दशरथ था, और तब तक 20वीं सदी से पहले कोई हिंदुत्व शब्द को नहीं जानता था। एक व्यक्ति गोलवलकर और हेगडेवार, जो लोग, और सावरकर, जो लोग अंग्रेजों के एजेंट थे, कुछ उनमें से कुछ लोग, इन्होंने एक विचारधारा बनाई और जिसका नाम दिया हिंदुत्व, जिसका मतलब था राजनीतिक रूप से मनुवाद की सरकार लाना, मनुवाद को कामयाब करना। उनका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, और देश के एक बड़े वर्ग को गुमराह किया गया। हिंदुत्व का कभी 20वीं सदी से पहले कोई चर्चा हो तो बताइए। आरएसएस की कल्पना से 7 साल पहले, 6-7 साल पहले यह शब्द हिंदुत्व आया, और हिंदुत्व का मतलब यह है कि देश का झंडा जो है वो तिरंगा नहीं होगा, भगवा होगा। तो ये देशभक्त हो सकते हैं क्या? हिंदुत्व की बात करने वाले, अंग्रेजों के लिए काम करने वाले, 6-6 बार माफी मांगने वाले सावरकर को हीरो मांगने वाले देशभक्त हो सकते हैं? या काकोरी कांड में, आज का दिन था जब काकोरी कांड में बिस्मिल्लाह खान और तमाम हमारे उन शहीदों ने काकोरी कांड करके अंग्रेजों को बता दिया हम डरने वाले नहीं हैं। वो हमारे हीरो हैं जिन्होंने अपना त्याग और बलिदान दिया था काकोरी कांड के बाद। वो हमारे हीरो हैं। सावरकर हमारे हीरो नहीं है। हमारे हीरो भगत सिंह हैं। हमारे हीरो वो सभी लोग हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। अगर हम अंग्रेजों के लिए काम करने वाले को हीरो मानेंगे तो यह स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान होगा। आज फिर वही मुद्दा, आखिरी बात कहकर के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि सभी राजनीतिक पार्टियों में होड़ मच गई है आरएसएस के एजेंडे को कामयाब करने की। आरएसएस यही चाहता है कि किसान की बात ना हो, पिछड़े की बात ना हो, मल्ला कश्यप, राजभर, प्रजापति, मौर्य, पाल, सैनी की बात ना हो, दलित की बात ना हो, आदिवासी की बात ना हो, मुसलमान की बात ना हो। बात हो तो परशुराम की सिर्फ हो, बात हो तो सिर्फ और सिर्फ मनुवाद की बात हो, बात हो तो कभी किसान की बात ना हो, कभी महिला सुरक्षा की बात ना हो, रोजगार की बात ना हो, सीमाओं की सुरक्षा की बात ना हो। बात हो तो मुद्दे को भटकाने की बात हो। लेकिन आपको होशियारी से काम लेना है। और आज उत्तर प्रदेश के लोगों, उत्तर प्रदेश के साथियों, और तमाम जो लोग कहते हैं कि हम न्यायवादी, हम इंसाफ के साथ हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि आज डॉक्टर अय्यूब साहब, डॉक्टर कफील जेल में हैं। क्या हम राजनीतिक दुर्भावना का शिकार लोगों के समर्थन में, क्या हम उनके लिए आवाज उठाएंगे? वही डॉक्टर अय्यूब साहब जब सीए के प्रोटेस्ट में 22 से 27 हमारे साथियों को शहीद कर दिया उत्तर प्रदेश में, तो उनके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ने वाले डॉक्टर अय्यूब साहब आज जेल में हैं। सीए के खिलाफ सबसे पहला मुकदमा दर्ज करने वाले मुर्दे मुजाहिद डॉक्टर अय्यूब साहब आज राजनीतिक देश में जेल में हैं। बाबरी मस्जिद मामले में न्याय के लिए क्यूरेटिव पिटीशन डालने वाले डॉक्टर अय्यूब साहब आज, इकलौती क्यूरेटिव पिटीशन पूरे देश में अगर डली थी वो डॉक्टर अय्यूब साहब की जानिब से, पीस पार्टी की जानिब से हम लोगों ने डाली थी। आज वो जेल में है। मरकज निजामुद्दीन का जब मामला आया, जब लालछन लगाए गए, कोरोना के नाम पर बदनाम किया गया मरकज निजामुद्दीन को,
बदनाम किया गया भारत के लोगों को। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली पार्टी का नाम पीस पार्टी था, आज उसके अध्यक्ष जेल में है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? हम कब तक यह कहकर जिम्मेदारी से भागेंगे वो मेरी पार्टी के नहीं है, वो मेरे मजहब के नहीं है, मेरी जाति के नहीं है। आजम खान साहब भी हमारी पार्टी के लिए नहीं थे, डॉक्टर कफील साहब भी हमारी पार्टी के नहीं थे, कलीम साहब भी हमारी पार्टी के नहीं थे, लेकिन हमने सबके लिए आंदोलन किया था, मेमोरेंडम दिया था, सड़क पर उतरे थे। तो आज आपसे अनुरोध है कि आप आंदोलन करिए, संवैधानिक करिए, सोशल मीडिया के जरिए करिए, जमीन पर करिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग जो कहते हैं हम इंसाफ परस्त है, वो सब इस मामले में मैदान में आएंगे। यह खामोशी अब नहीं चल सकती। बहुत ही अदब से और कोरोना में पूछना चाहता हूं, 22 लाख केसेस हो गए हैं, ये तो बता दो तबलीगी जमात के कितने लोग हैं? आपके सरकार के पास तो बड़ा आंकड़ा था ना, ये बताओ तबलीगी जमात के कितने हैं, भारतीय जनता पार्टी के कितने हैं, आरएसएस के कितने हैं, विश्व हिंदू परिषद के कितने हैं, बजरंग दल के कितने हैं, संघ परिवार के दूसरे संगठनों के कितने हैं, और समाजवादी के कितने हैं, बसपा के कितने हैं, कांग्रेस के कितने हैं? क्या कोई बताएगा? जो बीमारी का इस्तेमाल मरकज निजामुद्दीन को बदनाम करने के लिए कर रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज बताओ, आज 22 लाख कोरोना केस भारत में हो चुके हैं। कहते थे इटली बन जाएगा, इटली बन जाएगा। इटली में एक्टिव केसेस 5 से 7 हजार और हमारे यहां 6 लाख। इटली से 5-6 गुना ज्यादा केसेस हैं, और दुनिया में दूसरे नंबर पर हम पहुंच गए। जहां से वायरस चला था वहां वो देश टॉप 30 में है, हम लोग टॉप 2 में पहुंचने वाले हैं, दूसरे नंबर पे पहुंचने वाले हैं। क्या गई प्लानिंग? मेरे से डिबेट में कहते थे संबित पात्रा कि अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो भारत इटली बन जाता। अरे अब तो इटली का अब्बा बन गया। अब बताओ क्या कर लिए नरेंद्र मोदी जी? जो पीएम केयर फंड में पैसा आया, कितने वेंटिलेटर खरीदे? जो कहा गया था कि 50,000 वेंटिलेटर आएंगे, सरकारी आंकड़ा कितना है जानकारी दे दो। कौन सा न्याय कर रहे हैं? और मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा एक आखिरी बात कि मुझे पहली बात तो मस्जिद में कोई बुलाएगा नहीं, अगर कोई बुलाएगा तो मैं जाऊंगा नहीं। योगी जी ने कहा अगर कोई मुझे मस्जिद में बुलाएगा तो मैं जाऊंगा नहीं। मुख्यमंत्री जी बड़े एहतराम से कहता हूं कि आप एक मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री की तरह पेश आओ। हमारा मजहबी अकीदा है, हमारा रिलीजियस बिलीफ है कि हम मस्जिद में नापाक लोगों को नहीं बुलाते, हम भी तब जाते हैं जब पूरी तरह से पाक होते हैं। यह हमारा मजहबी अकीदा है, रिलीजियस बिलीफ है। तो आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आपको हमें जरूरत नहीं आपको बुलाने की किस मस्जिद की, कहीं भी अगर मस्जिद की नींव रखी जाए वहां आप आए। मुख्यमंत्री नहीं मस्जिद का के लिए मौलाना काफी है उनकी संगे बुनियाद के लिए। और रही बात हमारे रिलीजियस बिलीफ की, तो बाबरी मस्जिद मस्जिद थी, है और रहेगी, अल्टरनेट कुछ नहीं हो सकता। और जो लोग कह रहे हैं बाबर अस्पताल और ये बनाओ, भाई ये हरकत ना करो, ये आरएसएस का एजेंडा है, ये आरएसएस का एजेंडा है। क्योंकि हमें मोहब्बत बाबर से नहीं बाबरी मस्जिद से है, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं। और अगर अल्लाह के घर की जगह पर कुछ भी बना लिया जाए, कुछ भी तामीर कर लिया जाए, हमारा धार्मिक आस्था यह है, जब आपकी आस्था है तो मेरी भी आस्था है, क्योंकि यह संविधान की दफा 25 मुझे भी आस्था की आजादी देती है कि आर्टिकल 25 मुझे आजादी देता है कि मेरा रिलीजियस बिलीफ है कि जहां एक बार मस्जिद बन जाए तहतुत सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक वो सिर्फ मस्जिद रहेगी। उसी प्रकार से बाबर अस्पताल की बात मत करो, कोई जरूरत नहीं है। और हां इंशाअल्लाह तारीख पलटेगी, न्याय होगा। श्री राम की विचारधारा, न्याय और शांति की विचारधारा जीवित होगी। ये कैसा ये झूठा राम राज्य है योगी जी की सरकार में। हापुड़ में एक बच्ची के साथ क्या हुआ? कहां यही होगा क्या राम राज्य? ये अपमान है राम राज का, ये श्री राम का अपमान है। श्री राम के राम राज में कभी महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो सकता, अन्याय नहीं हो सकता, किसानों का उत्पीड़न नहीं हो सकता, दलितों का उत्पीड़न नहीं हो सकता, पिछड़े समाज का उत्पीड़न नहीं हो सकता। यह रामराज नहीं हो सकता। जहां अपराधी पुलिस वालों पर हमला कर दें, उनको गोली मार दें, वो रामराज नहीं, वो आतंक राज हो सकता है, गुंडा राज हो सकता है, लेकिन वो रामराज नहीं हो सकता। मर्यादा पुरुष श्री राम का अपमान है ये।
और हम श्री राम के अपमान हम योगी आदित्यनाथ को नहीं करने देंगे, नरेंद्र मोदी को श्री राम का अपमान नहीं करने देंगे। श्री राम के राज में हमारी सीमाएं सुरक्षित थी। श्री राम के राज में हमने श्रीलंका जाकर के रावण से अन्याय का बदला लिया था। और आज नरेंद्र मोदी जी जो राम राज्य और योगी जी जो बात करते हैं, आज चाइना हमारे घर में घुस रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम ऐप बैन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐप बैन कर देते हैं जी। अगर यही मामला दूसरे बॉर्डर पे होता तब भी यही करते क्या? यह राजनीतिक नाकामी है, सिस्टमेटिक फेल्योर है। कोरोना में नाकाम हुए, चाइना पे नाकाम हुए, तो चलो मंदिर के नाम पर झूठ फैलाएंगे। प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेकर के एक प्रधानमंत्री की हैसियत से हमें प्रतीत हुआ कि वहां जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप एक मखसूस तबके के प्रधानमंत्री, आपने डेमोक्रेसी का अपमान किया, आपने उस शपथ का अपमान किया जो संविधान की शपथ आपने ली थी। हम लोग किसी धर्म के नकल विरोधी थे, न है, रहेंगे। हमारी लड़ाई न्याय के लिए थी, है और रहेगी। मैं सभी भारत के नागरिकों से अपील करता हूं कि चाहे कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर वो हिंदुत्व के एजेंडे पे चले तो उसका विरोध कीजिए और अपनी पार्टी के साथ खड़े रहिए। आज आपको अपनी ताकत बनाना पड़ेगा। ये सब आपको इस्तेमाल करते रहेंगे, मेरे गरीब वंचित समाज के लोगों, ये आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। अब समय आ गया है कि जिस भाषा में कोई समझे उस भाषा में संवैधानिक तरीके से उसको जवाब देना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।